हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्जाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी, और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और आज भी हम जुड़े हैं नए नए प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कल के वीडियो का जो लास्ट प्रश्न था उसे हम देखते हैं और उसके बाद हम आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो कल का हमारा जो प्रश्न था वो है कि राजस्थान राज्य हर नागरिक के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तीन चारों में ऑप्शंस में आपको बताना था कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर था। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला। तो राजस्थान राज्य क्या बना, तो राजस्थान राज्य हर नागरिक के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना। ठीक है, अब हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की सीरीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बांग्लादेश ने 14 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले एक सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी जापान, डी बांग्लादेश। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बांग्लादेश कैब ने 14 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले एक सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित करने का निर्णय लिया है और यह कदम देश में हाई लॉकडाउन का हिस्सा है। हालांकि चार्टर्ड उड़ानों, कार्गो उड़ानों, एयर एम्बुलेंस और विशेष उड़ानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इमरजेंसी आने पर इन उड़ानों का उपयोग किया जाता है, इसी के वजह से इन पर विशेष उड़ानों पर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ए 5 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 3 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 अप्रैल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को ही क्या किया गया था, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव पारित करने के बाद 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक उसी प्रकार पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी, जिसके साथ वे अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे, पूर्व सोवियत संघ के, तो वो थे यूरी गैगरिन। ठीक है, इस ऐतिहासिक घटना से समस्त मानव जाति के लिए अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खुल गया था। और इसके अलावा 12 अप्रैल 1981 में कोलंबिया द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्पेस शटल STS-1 तिथि को भी याद किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाले देश का नाम क्या है। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी रूस, डी बांग्लादेश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाले देश भारत ने अमेरिका और चीन सहित विश्व के अन्य सभी देशों के टीकाकरण की दर को पार करते हुए 85 दिनों के रिकॉर्ड में 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक का प्रशासन करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। देश में वैक्सीन के खुराक देने का संचयी आंकड़ा 11 अप्रैल 2021 तक लगभग 10 करोड़ 16 लाख है और राष्ट्र ने 16 जनवरी 2021 को विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, कब से ये टीकाकरण अभियान शुरू किया है हमारे राष्ट्र ने, तो 16 जनवरी 2021 से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिटिल गुरु ऐप क्यों और कहाँ लॉन्च किया गया? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। तीन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है किसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया, जो 12 अप्रैल 2021 को भारतीय उच्च योग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है। अब यह क्या है? तो संस्कृत लर्निंग ऐप भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि विश्व भर में छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। ये लिटिल गुरु ऐप का लोगो है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक के लिए भारत के 4 नाविक क्वालिफाई हुए? ए टोक्यो ओलंपिक, बी बीजिंग, सी रियो डी जेनेरियो, डी पेरिस। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो ओलंपिक। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत के 4 नाविक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचा और विष्णु सरवनन और गणपति चेंगप्पा और वरुण टक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त की है। 7 अप्रैल 2021 को नेत्रा कुमनन के बाद यह मुसना ओपन चैंपियनशिप में लेजर रेडियल स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो यही हमारा था फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस झील में किया? ऑप्शन नंबर ए, डल झील, ऑप्शन नंबर बी, नागिन झील, ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील, या ऑप्शन नंबर डी, सुरेंसर झील। इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डल झील। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में नेहरू पार्क में जम्मू कश्मीर और स्पोर्ट्स काउंसिलिंग वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जम्मू कश्मीर में 2 किस्से में से एक है। दूसरा जम्मू कश्मीर में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 KISE है और उनमें से प्रत्येक ओलंपिक खेल का अनुशासन पर केंद्रित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन है? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी जापान, डी भारत। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की पुष्टि की और जो कि चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। ऐसा करने के बाद सिंगापुर RCEP की पुष्टि करने वाले 15 प्रतिभागी देशों में पहला बन गया है और RCEP को पहले कम से कम 6 आसियान और 3 गैर आसियान सदस्यों राज्यों द्वारा प्रभावी होना चाहिए। एक बार लागू होने के बाद RCEP दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा, जो दुनिया की आबादी का लगभग 1/3, दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% कवर करता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? ए नीदरलैंड, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी जापान। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क रूटे ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं में मौजूद द्विपक्षीय व्यवस्थाओं को
द्विपक्षीय व्यस्तताओं की समीक्षा की और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहरों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं अंतरिक्ष से संबंधित अधिक से अधिक विस्तार करने और विविधता लाने का विचारों का आदान प्रदान किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने जल से संबंधित क्षेत्र में भारत डच सहयोग और गहरा करने के लिए तथा जल पर संयुक्त कार्यदल और मंत्री स्तर पर अपग्रेड करने के लिए जल पर एक रणनीति साझेदारी स्थापित करने की भी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवादी विरोध, कोविड-19 महामारी जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचार करने का आदान प्रदान किया है और इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में उभरते हुए परिवर्तनों का लाभ उठाने की भी सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। पंजाब ने किस अभिनेता को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया? ए सोनू सूद, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी सलमान खान। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और पिछले साल कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अभिनेता ने प्रवासियों को अपने गृह राज्यों में पहुंचाने में मदद की थी। कोविड-19 महामारी के बीच हजारों वंचितों को भोजन कराने के लिए सोनू सूद ने राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे थे और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान अभिनेता ने अपनी पुस्तक आई एम नो मसीहा प्रस्तुत की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। जिसने उन्होंने मोगा से मुंबई तक की उनकी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? ए भारत, बी श्रीलंका, सी चाइना, डी यूएसए। 3-4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएसए। अब देखते हैं इसे। तो अमेरिकन नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में प्रवेश किया है। अब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके अनुसार संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाजों पर अन्य राज्यों के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समुद्र के कानून और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनक्लोज कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का प्रश्न है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो किस देश की नौसेना भारत की इजाज़त के बगैर भारतीय समुद्री क्षेत्र में पेट्रोलिंग की? ए अमेरिका, बी चाइना, सी रूस, डी जर्मनी। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करने के लिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं। और क्लास की PDF भी आपको ये टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।